Hello everyone. Before proceeding further, let's recall the previous one in which we have started about the components of human circulatory system, and we discussed about the first component, which is the blood. So today we will be discussing with the second component of human circulatory system, which is the blood vessel. So dear student, before proceeding to blood vessel, let me tell you the meaning of vessel. So simply dear, vessel means the tubes. Vessel का simple meaning क्या होता है? Tubes. And I am just giving you a simple example and hope you will understand the concept of this blood vessel with the help of that example. So please pay attention. In your city, or you may say, suppose we consider one building. Okay, suppose this is a building. I am considering one building. अब बिल्डिंग के अंदर आप लोग क्या देखते हो, हमारे हाउसेस के अंदर वाटर की सप्लाई होती है. तो हमने कहा बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी पाइपलाइंस है. सपोज एक ऐसी पाइपलाइन है जहां से फ्रेश वाटर जो है, ये एक पाइपलाइन है. पाइपलाइन मीन्स ट्यूब्स हैं, और इस पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, फ्रेश वाटर जो है वो हमारे बिल्डिंग में एंटर कर गया. अब हमारे बिल्डिंग के अंदर, हमारे बिल्डिंग में क्या होता है, हमारे हाउसेस के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हम वाटर को यूटिलाइज करते हैं किचन पर्पस के लिए, वॉशरूम के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, क्लॉथ वॉशिंग के लिए. तो क्या हो जाता है, वो जो फ्रेश वाटर है नाउ वो क्या हो जाता है, वेस्ट. जो वो वेस्ट वाटर है, और यू में से कि वो जो सीवेज वाटर है वो क्या करता है, अनदर पाइप्स के थ्रू, सीवेज पाइप्स के थ्रू क्या होता है, पास आउट. ये क्या है, वेस्ट. तो वेस्ट क्या हो गया डियर, सीवेज पाइप्स के थ्रू वो क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, मतलब डिफरेंट पाइप्स में मूव करता है. अब आपने क्या देखा कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये कहा कि बिल्डिंग में 2 डिफरेंट पाइपलाइन है. एक पाइप जो है वो क्या करती है, एक ट्यूब है मीन्स पाइप्स, वो पाइप क्या करती है, वहाँ से फ्रेश वाटर एंटर कर रहा है. और सेकंड पाइप क्या है, जहाँ से यहाँ जो भी वाटर था वो यूटिलाइज हुआ, और वेस्ट वाटर इन सीवेज पाइप्स के थ्रू क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, पास आउट, बाहर निकलता है. ओके, सिमिलरली व्हाट हैपन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. सपोज ये जो बिल्डिंग मैंने कंसीडर किया है, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑर्गन है. दिस बिल्डिंग एक्ट एज ऑर्गन. अब हमने कहा ऑर्गन के अंदर, अब हमने हमारे हाउसेस में तो हमने क्या कहा, वाटर के लिए ट्यूब्स होती हैं, वाटर वेसल होती हैं. सिमिलरली क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल. तो ब्लड जिन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स. तो आप सिंपली कैसे डिफाइन करते हो, द ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज, those tubes are known as blood vessel. So what happen in this example, human body के केस में ये जो बिल्डिंग है ये क्या है, ऑर्गन है. और जहाँ से यहाँ अब क्या एंटर करेगा, अगर हम ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ये कहेंगे फ्रेश ब्लड. फ्रेश ब्लड का मतलब क्या हुआ, प्योर ब्लड. अब डियर प्योर ब्लड का मीनिंग क्या होता है, प्योर ब्लड का मीनिंग होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड. जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो वो प्योर ब्लड ऑर्गन में या बॉडी में कैसे एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ आर्टरी. यहाँ जैसे हमने नेम दिया था फ्रेश वाटर पाइपलाइन, यहाँ जो प्योर ब्लड को कैरी करती है दैट ब्लड वेसल इज नोन एज आर्टरीज.
ओके, एंड प्लूरल ऑफ आर्टरी इज द आर्टरीज। तो और क्या हुआ, अब हमें पता है कि हमारा ऑर्गन कैसे बना होता है। आपने सिंपली क्लास 9 में पढ़ा है दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या करता है, सेल्स जॉइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यू जॉइंस टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड द ऑर्गन्स दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ ऑर्गन, तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। अब ये ऑक्सीजन आती कैसे हमारे बॉडी में, हम क्या करते हैं डियर, रेस्पिरेशन। क्या करते हैं हम, रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन से क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन से क्या रिलीज हुई हमारे सेल्स में, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सेल के इनसाइड मूव करती है, ओके। और CO2 क्या होती है, वो बॉडी से पास आउट हो जाती है। तो यहाँ अगर ब्लड के अंदर CO2 है तो वो ब्लड क्या है, इम्प्योर ब्लड। उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मीन्स द ब्लड विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिच है तो उसे हम कहते हैं प्योर ब्लड, और अगर क्या है CO2 रिच है तो वो क्या है, इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड जो है, हमने कहा कि हमारे सेल में ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर करता है और सेल से कौन सा ब्लड पास आउट होता है, CO2 रिच। तो उनको वो किन वेसल्स के थ्रू पास आउट होता है, दोज वेसल्स आर टर्म्ड एज द वेन्स। तो एक तो होती है ब्लड वेसल डियर आर्टरी, और एक क्या होती है, वेन्स। अब क्या आती है, वन मोर आर्टरी। आपको पता है कि सपोज अगर ये बिल्डिंग है तो यहाँ नंबर ऑफ रेजिडेंसीज होते हैं, बहुत सारे हाउसेज होते हैं। अब उसमें क्या होता है, ये तो मेन पाइपलाइंस थी। मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि फ्रेश वाटर के लिए कॉमन पाइपलाइन है एक ही बिल्डिंग में, तो वो डिफरेंट क्या होगा, हाउसेज में एक्सचेंज होता है वाटर का, ओके। तो सिमिलरली बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर जनरली किसका एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और वो गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। लाइकवाइज मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी बताया था कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है दैट इज एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ कैपिलरीज होती हैं। तो वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो दैट थर्ड ब्लड वेसल इज नोन एज कैपिलरीज, ओके डियर। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरी इज सिंपली द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्लियर हुआ, अगेन आई एम रिपीटिंग। मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि अगर फ्रेश वाटर की सप्लाई है तो वहाँ फ्रेश वाटर की सप्लाई थी, तो सिमिलरली हमारी बॉडी में प्योर ब्लड की सप्लाई कौन करता है, आर्टरीज, ओके। और सीवेज पाइप या जो वेस्ट के लिए पाइप्स थी, सिमिलरली इम्प्योर ब्लड की जो सप्लाई करती हैं, दोज ब्लड वेसल्स आर नोन एज द वेन्स। एंड द थर्ड वन हमने इस एग्जांपल में कंसीडर किया कि डिफरेंट हाउसेस में क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है। तो सिमिलरली हमारे बॉडी सेल्स के अंदर क्या होगा, गैसियस का एक्सचेंज होता है। और वो गैसेस कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ब्लड जहाँ पे जो ब्लड वेसल हेल्प करती है in the exchange of gases, that blood vessel is called capillaries. So in this way there are three blood vessel. One is the artery, second is the vein, and third is the capillaries. Okay, now I am going to tell you that what are the differences between all these three blood vessels.
Okay, so let's start with the difference between three blood vessels. Now let us start with the differences between the different blood vessels. Okay, and as I have drawn here the diagram which is representing the three different blood vessels. One is the artery. So here I have drawn the artery with this red color, or red color here represents that artery contain oxygenated blood, and artery further divided into small tube which are termed as arterioles. In the similar way, vein contain deoxygenated, और यू में से द इम्प्योर ब्लड, और वेन की ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। और जहां पे दोनों गैसेस का एक्सचेंज होगा, दैट थ्रू विच ब्लड वेसल, दैट ब्लड वेसल इज नोन एज द कैपिलरीज। Okay, now let us start with the difference. So first difference, as I have drawn here one table which is representing the differences between all these blood vessels. So first characteristic I have written here is the direction of blood. Means कि तीनों blood vessels के अंदर blood की direction क्या होती है। मैंने आपको बताया आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है। तो हार्ट हमें, मैंने आपको कंपोनेंट में अर्लियर क्लासेस में बताया था, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो वो क्या करता है, पंप करता है। पंप कहाँ से करता है, मीन्स तो हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इन द सिमिलर वे वेन्स में क्या होगा, अब हमने कहा कि ब्लड चला गया हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स में, ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया, तो वहाँ क्या हो गया, CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करेगा, वेन्स। तो वेन्स क्या करेंगी, ब्लड की डायरेक्शन क्या होगी वेन्स में, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ऑर्गन से वो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स तक, लंग्स से प्यूरिफाई होगा और वहाँ से फर्दर कहाँ आएगा, हार्ट में, और हार्ट से अगेन क्या होगा, पंप टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज में ब्लड कैसे मूव करता है, आर्टीरियोल से वेन्यूल्स। मैंने आपको बताया आर्टरीज स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होके आर्टीरियोल्स बनाती है, और वेन स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होके वेन्यूल बनाती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज द नेचर ऑफ ब्लड, कि ब्लड जो आ रहा है उसका नेचर क्या, उसका बिहेवियर क्या। तो आर्टरीज के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द PA डियर जो वर्ड है, ये वर्ड होता है पल्मोनरी के लिए, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो प्योर ब्लड को कलेक्ट नहीं करता, जो किसको कलेक्ट करता है, इम्प्योर ब्लड को। तो नेचर ऑफ ब्लड आर्टरीज में क्या है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। और डियर पल्मोनरी वर्ड जो है ये लंग से रिलेटेड होता है। तो हमने पता है कि लंग के अंदर प्यूरिफाइड ब्लड है। ओके, लंग का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ओके, तो सिमिलर वे में वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द PV। तो PV अगेन हियर स्टैंड्स फॉर द पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन किसकी होती है, लंग्स की। और कैपिलरीज के अंदर क्या है, कैसे चेंज होता है नेचर, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ जाके डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो इन दिस वे कैपिलरीज के अंदर जो नेचर है वो है चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, और आप सिंपली कहोगे प्योर टू इम्प्योर ब्लड। प्रेशर, अब आर्टरीज क्या होती है डियर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बिल्डिंग का, तो हमारे क्या होता है, जो पाइपलाइंस होती हैं, अगर फ्रेश वाटर आ रहा है तो फ्रेश वाटर में क्या होगा, आपके हाई प्रेशर से आएगा तभी सारे हाउसेज में सप्लाई होती है। लाइकवाइज मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारा जो हाउस है वो 2 और 3 स्टोरीज है, तो आप क्या देखते हो कि आपका वाटर टैंक जो है वो 2nd या 3rd स्टोरी पे टॉप बिल्डिंग पे रखा हुआ है,
और जो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो सबसे हाइयर होगा। क्यों? ऊपर से नीचे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रेशर आर्टरीज के अंदर एकदम से प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। वेन्स के अंदर, अब मैंने आपको बताया कि वेन में क्या है, हमारे हाउसेस से जो वेस्ट निकलता है वो स्लोली होता है ना, किचन का वेस्ट हो गया, वॉशरूम्स का हो गया, आपके क्लॉथ वॉशिंग का हो गया। सिमिलरली हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है वो भी स्लो निकलता है, ठीक है। तो इट मीन्स वेन्स में प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और कैपिलरीज के अंदर एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को होल्ड करके रखता है। क्यों होल्ड करके रखता है? ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट विच इज प्रेशर। Now comes to fourth which is lumen. Lumen का मीनिंग डियर क्या होता है, सिंपली डायामीटर ऑफ ट्यूब या वेसल। तो जो आर्टरीज होती हैं इनका ल्यूमन क्या होता है, नैरो होता है। तभी हमने कहा ना ब्लड क्या करता है, नैरो से हाई प्रेशर से जाएगा ना आगे पूरी बॉडी में, और यहाँ क्या होता है, वाइडर। तो हमने कहा कि यहाँ प्रेशर क्या होता है, लो, तो इट मीन्स ये क्या है, वाइडर। और ये क्या होती हैं, कैपिलरीज वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत ही थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, नेक्स्ट आता है पोजीशन। आर्टरीज क्या होती हैं, डीपर पार्ट्स में होती हैं बॉडी में। कहाँ होती हैं, हमारे डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप वाटर का एग्जांपल लेते हो तो अगर क्या होगा, फ्रेश वाटर पाइप अगर ब्रेक हो जाती है तो वाटर क्या होगा, वाटर की सप्लाई नहीं होगी हाउसेज में। आप जैसे रेनी सीजन में क्या कहते हो, सीवेज का वाटर मिक्स होके आता है, तो कहीं ब्रेकेज हो जाती है बाय द चांस, अगर कहीं वाटर पाइप्स में क्या हो, ब्लॉकेज हो जाए या ब्रेक हो जाए तो वो मिक्सिंग हो जाती है। इन द सिमिलर वे क्या होगा, अगर आर्टरीज क्या होती है, हमारे डीपर बॉडी पार्ट्स में होती हैं। अगर डीपर में नहीं हो तो सपोज अगर आपको कट लगे तो आपकी पूरी बॉडी का जो प्योर ब्लड है वो सारा क्या हो जाएगा, बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो पोजीशन क्या होती है आर्टरीज की, इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स जो होती हैं, जो आपको नॉर्मली ऊपर ऊपर दिखती हैं, ये क्या होती हैं हमारी डियर, वेन्स। तो वेन्स कहाँ लोकेटेड होती हैं, क्लोज टू द स्किन। और कैपिलरीज क्या होती हैं, ये कहाँ होती हैं, नियर द बॉडी टिश्यू। जैसे हमने कहा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की डियर अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में लंग्स में एल्वियोली होती हैं, तो एल्वियोली क्या है, वो भी कैपिलरीज होती हैं, बंच ऑफ कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती हैं। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो विलाई भी क्या है, वेलाई भी, जो विलाई होता है वो क्या होता है, कैपिलरीज ही होती हैं, विली आप जिसको कह सकते हो, वो भी ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होता है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट कम टू द वाल्व्स। अब वाल्व्स क्या होते हैं, आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होती हैं। ब्लड कॉन्टिन्यूसली, जो प्योर ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूव करता है, बट वेन्स के अंदर क्या होता है डियर, वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। वाल्व्स का काम क्या होता है, इन वाल्व्स का काम होता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, जो इम्प्योर ब्लड है उसके बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। और कैपिलरीज के अंदर भी कोई वाल्व्स जो है वो नहीं होते। तो डियर यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने कहा हमारे हाउसेस में, किचन में क्या होता है, किचन का काम जो है वो, जैसे आप कहो कि जो स्वीपर हैं वो अलग काम करती हैं, स्वीपर के लिए अलग होता है। ओके, तो मतलब डिफरेंट पर्सन आप कह सकते हो कि अगर नॉर्मली हम बात करें तो हर एक का डिफरेंट टास्क होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी सेल्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो क्या है, एक सिंगल जो है ब्लड, एक सिंगल ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सारे के सारे काम को करता है। ब्लड क्या करता है, हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। ब्लड क्या करता है, और क्या करता है, ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। तो ब्लड एक ऐसा व्हीकल है जो डिफरेंट फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है।
Okay, so again take a recap. Today we have discussed about the three blood vessels, in which we have studied that artery carry the pure blood, vein carry the impure blood, and capillaries are the site for the gaseous exchange. And finally we have discussed the differences between three blood vessels. So with this again, thanks to all.